ई बेचाकू मिले न पौआ, बड़ी जोर को बन्यो बनौआ। हे सरस्वती मैया बर दे, और इन चारों लड्डुओं को तू मेरे मुंह में धर दे। कोरोना के डर सो मेरो बाबरो है गयो घरवारो। हास्य न पैंट है, न शर्ट है और न कमीज है, हास्य तो हृदय से हंसने की एक तमीज है। बाहर जाने नहीं देवे मोदी हमारो, हमारो हमारो सब धंधो गयो मारो रे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजमोहन ठेनुआ और आप देख रहे हैं TV30india.com। आज हम आपको हास्य कवि सबरस मुरसानी से मिलवाते हैं, जिन्होंने अपनी कविताओं से क्षेत्र में ही नहीं पूरे देश और विश्व तक नाम रोशन कर रखा है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सबरस जी। नमस्कार। और मैं भी TV30 इंडिया का स्वागत करता हूं। वैसे TV30 इंडिया में देखता रहता हूं और उसमें अच्छे अच्छे कलाकार, अच्छे कवि, अच्छे नेता, यानी बहुत अच्छा है। मैं देखता रहता हूँ, खूब जानता हूँ। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सबरस जी, आपने अपने करियर की शुरुआत कहाँ से की? सबसे पहली कौन सी कविता थी जो आपने लिखी हो? मैं सबसे पहली कविता, देखिए पहले बात, मैं हास्य रस का कवि बना। और कैसे बना? सबसे पहली कविता जो मैंने लिखी उसी से मैं हास्य कवि बन गया। ऐसा हुआ, जब मैं पढ़ता था 9th में, मैं उधर पढ़ता था, राया पढ़ता था, तो हिंदी के मास्टर हैं, उन्होंने कहा कि बच्चों सरस्वती वंदना लिखनी है, प्रतियोगिता होगी, और जो सरस्वती वंदना में अपनी स्वरचित वंदना जो है सुनाएगा, लिखेगा, तो उसे 4 लड्डू पुरस्कार में दिए जाएंगे। ये मोतीचूर के बूंदी के लड्डू, और वो 4 लड्डू जो हैं पुरस्कार में देने थे। तो सारे विद्यार्थियों ने सरस्वती वंदना लिखी। अब ब्रजमोहन जी क्या हुआ कि सारे विद्यार्थी तो लिख रहे कविता सरस्वती वंदना में लिखने में दिमाग लगा रहे, और मेरा जो दिमाग था वो जा रहा लड्डुओं पर। जो टेबल पर 4 लड्डू रखे थे, मैंने सोचा ये 4 लड्डू तो मुझे मिलने चाहिए। तो मैंने 2 लाइन की वंदना लिख दी। मैंने कापी में सीधा लिख दिया कि हे सरस्वती मैया बर दे, हे सरस्वती मैया बर दे, और इन चारों लड्डुओं को तू मेरे मुंह में धर दे। अब जब कापी जची, मेरा नंबर आया, तो मास्टर हंसा और मुझसे बोला खड़ा हो जा। मैं खड़ा हो गया, तो बच्चों से मास्टर बोला, देखो इसने दिमाग लगा के अपनी रचना लिखी है, तुमने तो कभी किसी की लिख दी है, किसी की लिख दी है सरस्वती वंदना, और इस लड़के ने अपनी लिखी है। और मैं सुनाता हूँ उसने क्या लिखा है। तो मास्टर ने सुनाया कि इसने लिखा है सरस्वती मैया बर दे, इन चारों लड्डुओं को मेरे पेट में धर दे। यह सुनते ही पूरी क्लास ठागा हो गया, सारे सब के सब हंसने लगे, और मास्टर खड़ा होकर मेरे पास आया, ले तुझे ही मिलेगा ये, क्योंकि तूने अपने दिमाग लगा करके तुरंत लिखी है, और ये हास्य में लिखा है। तो उस दिन से मेरा मन हास्य में रम गया, और मैं तभी से हास्य का कवि बन गया। मैं जब कवि बना तो मेरा मन करता था, जब दूरदर्शन नहीं थे, आकाशवाणी थी, तो मेरा मन करता था मैं आकाशवाणी पर जाया करूं। तो सरस्वती माँ ने ऐसी सुनी कि मैं आकाशवाणी मथुरा, आकाशवाणी जो है ग्वालियर, आकाशवाणी आगरा और आकाशवाणी नई दिल्ली, मैं जो है कई आकाशवाणी केंद्रों पर गया, और मैंने ब्रज भाषा में, शुद्ध खड़ी बोली में, हिंदी में मैंने कविताएं सुनाई। आज भी कई आकाशवाणियों केंद्र पर मेरे कम से कम 200 रिकॉर्ड रखे हुए हैं, और अभी मैं सुनता हूँ। जब कभी मेरे प्रोग्राम आते तो मैं सुनता हूँ, फिर मैं मन में सोचता हूँ, अरे यार ये तो मैंने सुना है। फिर मुझे बाद में पता लगता है ये तो मेरा ही लिखा हुआ है, तो मैं अपने आप हंसता हूँ फिर, क्योंकि बहुत पुराने गीत जब आकाशवाणी से बजते हैं मेरे, तो मैं जब सुनता हूँ। और उसके बाद में मैंने जो सोचा वो मेरी पूरी इच्छा हुई। फिर मैंने सोचा कि भाई अब मैं आकाशवाणी पर भी आ गया, अब फिल्मों में मैं काम कर लूँ, क्योंकि मेरा मन था मैं फिल्मों में भी काम करूँ। जब मैं फिल्म देखता था तो ये तुम्हारे धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, अमरीश पुरी, और ये जो पुराने लोग थे, राज कपूर, ऋषि कपूर, अमिताभ बच्चन, तो मैं सोचता था यार पर मैं गांव में रह के कैसे करूं, मुंबई कैसा है वहाँ, और हमारे गांव में फिल्में कैसे बनेंगी, खेत मकान कुछ भी सब गिरवी रखी जाए तो भी नहीं बन सकता है। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं सोचता ही रहा। अब मैं मंचों पे जाने लगा, तो मेरे जो पिताजी थे वो जानते ही नहीं थे ये कविता क्या होती हैं, क्योंकि साहित्य को गाँव में कौन समझता है। पिताजी ने जब ये सुना, एक दिन मैंने रामलीला मंच पर और जो है हास्य की कविता सुनाई,
तो गांव में बच्चों ने बताया हमारे पिताजी को कि तुम्हारे लड़के ने मंच पर प्रोग्राम दिया। तो हमारे पिताजी ने हमें डांटा कि तू हमारा नाम बदनाम कर रहा है और पूरे गांव में हल्ला हो रहा है, फलाना का छोरा जो है वो नाचता है और रसिया गाता है, नचकैया हो गया, फलाना हो गया है। तो हमें खूब डांटा, लेकिन हमने बुरा नहीं माना और हम अपने यही सोचते रहे कि कभी बनेंगे। अब मैं कविता लिखता रहा तो मेरे पिताजी मुझसे कहते कि देख भाई तू ये काम मत कर, हम चाहते तू पुलिस में हो जा, पुलिस में एक ऑफिसर बन जा, भले ही सिपाही बन जा पर पुलिस में हो जा। तो मैंने कहा तुम मुझे क्यों दबाव डाल रहे हो कि पुलिस में ही हो जा, पुलिस में ही हो जा। बोले भाई तू जानता नहीं है पुलिस में बहुत धंधा है, था कविता में क्या मिलेगा तुझे। लेकिन मुझे साहित्य से प्रकृति से लगाव था तो मैंने साहित्य को चुना। मैं कविताएं लिखता रहा और 4-6 साल के बाद मैं पूरे देश में जाने लगा। तो हमारे पिताजी से सारे फिर दूसरे गाँव के लोग कहते यार तुम्हारा लड़का तो वहाँ गया, उस शहर में गया, आज अखबार में उसका फोटो आया है, आज उसकी कविता आई है। तो फिर हमारे पिताजी समझ गए ये कविता जो है वास्तव में अच्छी चीज़ है। और फिर आगे वो हमसे पूछते थे अब कहाँ का प्रोग्राम है, तो मैं कहता आज मैं जयपुर जा रहा हूँ, आज मैं मुंबई जा रहा हूँ। तो वो बोले भाई बहुत अच्छा है, हम तो जब समझ नहीं पाए थे। फिर उन्होंने मेरा सहयोग किया और वो बोले कहीं भी जा, कुछ भी कर, अच्छा कर, बुरा मत कर। तो मैंने इस बात को गांठ में बांध लिया कि मैं अच्छा ही करूँगा और मैंने फिल्मों की ओर ध्यान दिया। तो ये फिरोजाबाद में एक लोकल भाषा की फिल्म बनी थी, उस फिल्म का नाम था बेचारे हीरा लाल। बेचारा ये हीरा लाल हैं, वो एक टेम्पू चलाते हैं और टूटा फूटा, उसमें शीशा वीसा कुछ नहीं होता है, वो बेचारे ही हैं वास्तव में। तो उसमें आपका क्या रोल था? मेरा उसमें हीरा लाल का ही रोल था, तो बेचारे हीरा लाल का। और वो एक लोकल भाषा की फिल्म थी। उस समय वो सीढ़ियों का बड़ा हल्ला था, सीढ़ी चलती थी उस समय सिनेमाघर में, तो वो फिल्म नहीं थी, लोकल टाइप की फिल्म थी। उसके बाद में मेरे फिर एक यहाँ पर एटा मैनपुर के पास में एक गांव में एक फिल्म बन रही थी, टॉप की बीमारी। टॉप की बीमारी में मैंने एक हास्य रोल किया डॉक्टर का, डॉक्टर खटपटिया। तो खटपटिया का मैंने रोल जो है उसमें किया, तो वो बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा मैं अपनी खुद फिल्म बनाऊं। तो वैसे जो मेरा मुख्य जो है कार्य है मेरा कविता लिखना है, लेकिन मेरे घर पे है, मेरे बच्चे सब स्टूडियो चलाते हैं, तो स्टूडियो में कैमरे, एडिटिंग, मिक्सिंग सब की व्यवस्था है। तो मैंने कभी लोगों को लेकर के एक फिल्म बना डाली और वो फिल्म मैंने अपने जाति के ऊपर ही बना डाली। मैं वैसे जाति धर्म को नहीं मानता हूँ, पूरे विश्व में सब भाई एक है, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, सब इंसान हैं। लेकिन फिर भी हाँ, जब हम जाति में पैदा हुए हैं तो हमने अपने ऊपर ही एक हास्य की फिल्म बनाई और हास्य में ये हमने ये दिखाया कि जो जाट होता है वो देशभक्ति में देशभक्त तो होती ही जाट, क्योंकि देश की आज़ादी के लिए जाटों ने और अपनी जान तक गंवाई। ये देश के आज़ादी के लिए हमारी जो जाति है जाट, उसमें राजा महेंद्र प्रताप जी हैं, उन्होंने देश के लिए आज़ादी के लिए कितने साल और जो है बाहर घूमे और सेना बनाई और वो अंत में उन्होंने आज़ाद कराया देश को। ऐसे भगत सिंह हैं, फांसी पर झूल गए, और वीर गोखला हैं। तो इतने जाट हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। तो मैंने देशभक्ति को लेकर के और हास्य को लेकर के एक जिद्दी जाट फिल्म बना डाली और वो सिनेमाघर में 4 दिन चली। मुझे बहुत खुशी हुई और उसमें सारे कवि लोग, मेरे सभी कवि लोग थे मित्र उसमें, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने फिल्म में काम किया। घर में हमारा तो वैसे ही छोटा सा परिवार है, पत्नी है और बच्चे हैं, एक बच्चे की पत्नी और हमारी पत्नी, 2 बच्चे हैं, हम छोटा सा परिवार है। तो हम सबसे बड़े हैं, इसलिए हमसे कुछ कहने सुनने वाला तो है नहीं है। लेकिन हम जो करते हैं घर वालों को अच्छा लगता है कि हमारे जो पापा जी हैं, बच्चे कहते हैं कि अच्छा कर रहे हैं, मतलब कमा के भी ला रहे हैं, नाम भी है, दाम भी है, काम भी है, और मुर्सान का नाम भी हो रहा है, रोशन हो रहा है। तो वो खुश रहते हैं हमसे। तो सफदर जी, आपने जानना चाहेंगे आपने किन किन मंचों पर काम किया? अगर यहाँ से बात करें बाहर की, तो कौन कौन से ऐसे बड़े कलाकार थे, उनके भी बारे में बताएं। मैंने जो है बड़े बड़े देश में पहली बात तो ऐसा कोई कवि नहीं है जिसके साथ मंच साझा ना किया हो, चाहे वो हमारे सुरेंद्र शर्मा हों, अशोक चक्रधर हों, कुमार विश्वास हों, और गजेंद्र सोलंकी हों, प्रवीण शुक्ला हों, विनीत चौहान हों, हरिओम पवार हों। मैंने देश के सारे कवियों के साथ मंच साझा किया है। तो सफदर जी, आपसे कोई हास्य की चीज़ सुनना चाहेंगे जिससे हमारे दर्शक जो हैं वो गुदगुदाएं? देखिए, हास्य जो होता है, मैं जो हास्य को सबसे बड़ा रस मानता हूँ। हास्य रस सभी रसों का राजा है, सबसे ऊपर है, क्योंकि ज़िंदगी में हास्य है तो ठीक है। गम तो चाहे जितने गम है देश में, गम विश्व में गमों की कमी क्या है।
लेकिन हास्य जो है वो जब आदमी खुल करके अच्छे मन से हंसता है तो सारे तन की नसें और उनके जो है दिमाग और पूरा शरीर जो है कंपमान होकर के और निरोग हो जाता है, उनका रोग बाहर निकल जाता है। हंसते हंसते आंखों से रोग बाहर निकल जाता है, पेट हंसते हंसते। तो इसलिए हंसना बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा सबसे बड़ी दवाई ज़िंदगी की कि 100 रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। और मैंने 2 लाइन लिखी हास्य रस पे कि हास्य पैंट है, शर्ट है, कमीज है। हास्य पैंट है, शर्ट है, कमीज है। ना 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 भाई, ना भाई, हास्य न पैंट है, न शर्ट है और न कमीज है। हास्य तो हृदय से हंसने की एक तमीज है, और जो इस बात को नहीं मानता वो बदतमीज है। हास्य, इसलिए हास्य जो है मैंने चुना हास्य को। और हास्य जो है सबसे ज़्यादा घरवाली से शुरू होता है। तो ये हास्य जो है कहीं से नहीं, चाहे जहाँ से निकलता है। मैंने एक 4-6 लाइन उसकी सुना रहा हूँ, प्रेमी और प्रेमिका की सुना रहा हूँ कि प्रेमी ने कहा अब नहीं जाता सहा, बिल्कुल नहीं जाता रहा। प्रेमी ने कहा अब नहीं जाता सहा, और नहीं अब नहीं जाता कहा, अब नहीं जाता सहा, बिल्कुल नहीं जाता रहा। मैंने तेरे इश्क में जीवन की कुर्बानी दे दी। मैंने तेरे इश्क में जीवन की कुर्बानी दे दी, लेकिन तूने मेरे जीवन को खाक कर दिया। तूने मेरे जीवन को खाक कर दिया। इस तरह से जलाया ये दिल मेरा कि दिल जला करके राख कर दिया। यह सुनते ही प्रेमिका बोली कि तू चिंता मत कर, तेरी ये कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। तेरी ये कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। मुझे तेरी याद हर सुबह आएगी, हर शाम आएगी। अपने दिल की जली हुई राख को मेरे रसोई घर में भेज दे, बर्तन मांजने के काम आएगी, बर्तन मांजने के काम आएगी। तो मेरे पास में हास्य का भंडार है। क्यों गम खरीदते हो? गमों का तो विश्व में वैसे ही भंडार है। क्यों जानबूझकर गम खरीदते हो? गमों का तो वैसे ही भंडार है। और मेरे पास कुछ पल बैठकर आनंद लो, क्योंकि मेरे पास हंसी का भंडार है। तो मेरे पास तो हंसी का भंडार है। मैं एक फैक्ट्री है, मैंने फैक्ट्री बना रखी है हंसी की। मैं अपने घर में हंसी जो निकालता हूँ अपनी फैक्ट्री से, स्वनिर्मित फैक्ट्री है मेरी। मैं बाहर का कच्चा माल कुछ नहीं लाता हूँ, कच्चा माल पक्का माल सब अपने घर में ही मेरी हंसी की फैक्ट्री है, मैं उसमें से बनाता हूँ। तो सबरस जी, आपके जो गाने लिखे हैं हमारे दर्शक हैं वो सुनना चाहेंगे, कौन कौन से आपने अब तक जो गाने लिखे थे? देखिए आजकल कोरोना का जो है ये लॉकडाउन, कोरोना जो एक महामारी है, इससे पूरा विश्व, हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व जो है परेशान है। तो मैंने कोरोना पर अभी इस लॉकडाउन में मुझे इतना टाइम मिल गया कि प्रोग्राम तो कहीं हो नहीं रहे, तो बैठे बैठे मैं गीत लिखे। और तो मैं, हालांकि मेरे 5-6-7 गीत हैं, और एक वो गीत सुना रहा हूँ पहले मैं तुम्हें, जो मेरा यूट्यूब पर चैनल पर और पेज पर फेसबुक पर जो है बहुत ही वायरल हुआ, वो गीत मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। और मैंने ट्रैक बना रखा है, तो मैं ट्रैक बजाता हूँ। ट्रैक भी मेरा, संगीत भी मेरा है और गीत भी मेरा है, और मैंने ही गाया है। तो ये क्योंकि मैं किसी से बाहर से किसी से कुछ भी उधार नहीं लेता हूँ, जो कुछ बनाता हूँ अपना ही बनाता हूँ, अपना ही मसाला बनाता हूँ। तो मैं अभी देखो ट्रैक चलाता हूँ और वो गीत मैं सुनाता हूँ कोरोना का। या कोरोना के डर सो मेरो बाबरो है गयो घरवारो, या कोरोना के डर सो। ये जो कोरोना है ना, वो इतना भयभीत हो गया है कि लॉकडाउन में, और आदमी एक पागल टाइप का हो गया है। उसे कहीं भी आना जाना नहीं मिल रहा है। जो गुटखा का शौकीन है, शराब का शौकीन है, चाट का शौकीन है, उसे कुछ नहीं मिल रहा है, तो पागल टाइप का हो जाता है। तो उसकी जो पत्नी है ना, अपनी सहेलियों से बता रही है कि मेरी पति की स्थिति इस लॉकडाउन में क्या हो गई है। बरो है गयो घरवारो, या विश्व में फैल गयो सुन बहना, वायरस ने बादर पारो, पूरे विश्व में फैल गयो सुन बहना, वायरस ने बादर पारो, या कोरोना के डर सो मेरो बाबरो है गयो घरवारो, या कोरोना के डर सो। वो घर में क्या कर रहा है, उसका मन नहीं लग रहा है, तो क्या कर रहा है? सासू गेट को तारो न खोले, घर के भीतर गुमसुम डोले,
सासु गेट को तारो न खोले, घर के भीतर गुमसुम डोले। जाको गोरो रंग भयो कारो, जा कोरोना के डर सो मेरो बाबरो है गयो घरवारो। जा कोरोना के डर सो मेरो बाबरो है गयो घरवारो। जा कोरोना के डर सो पीबे जाकू मिले न पौआ, बड़ी जोर को बन्यो बनौआ। बेचारे से बनौआ बना हुआ है। पीबे जाकू मिले न पौआ, बड़ी जोर को बन्यो बनौआ। जाने गुस्सा में छोरा पटकी मारो, जा कोरोना के डर सो मेरो बाबरो है गयो घरवारो। जा कोरोना के डर सो मेरो बाबरो है गयो घरवारो। जा कोरोना के डर सो। और वो पागलपन में, इस बाबरेपन में कैसी हरकतें कर रहा है देखें। घर के अंदर उसका मन नहीं लग रहा है। कहा करूं अब मेरी अम्मा, पैंट के ऊपर पैर पजामा। जा नीचे लटकी रहो नारो, जाको नीचे लटकी रहो नारो। जा कोरोना के डर सो मेरो बाबरो है गयो घरवारो। जा कोरोना के डर सो मेरो बाबरो है गयो घरवारो। जा कोरोना के डर सो। और ये अंत में एक बंद और है, उसकी मन स्थिति क्या हो गई है। वो अपनी सहेलियों से कह रही है कि मेरा पति कैसा हो गया है। छत्ती ते कूदो घंटा दिखाई के, गली में गिर गयो धांसी न जाए के। छत्ते पे से बाहर भागा वो। छत पे कूदो सिंगट्टा दिखाई के, गली में गिर गयो धांसी न जाए के। पीछे पर्यो पुलिस बारो, जाको पूरो तनु ये सुजाए डारो। जा कोरोना के डर सो मेरो बाबरो है गयो घरवारो। जा कोरोना के डर सो मेरो। तो सबरस जी, आपने अभी जो गाना सुनाया हमें बहुत अच्छा लगा। आगे जो गाना है और कई गाने आपने लिखे हैं। हाँ, और भी गाने सुनने चाहेंगे तो वो भी गाना आप हमारे दर्शकों को। लोकगीत और सुना रहा हूँ जो कि मैंने लिखा है। ये भी कोरोना पर ही है। आजकल मतलब जो गरीब मजदूर हैं उनकी स्थिति क्या हो गई है, घर में क्या स्थिति है, खाने को नहीं है, ये नहीं है। और जो गुटखा तंबाकू खा रहे हैं, और वो कहीं कहीं तो जो चीज़ है ना, आभूषण है, वो उनके घर वाले ले जा रहे हैं, वो खर्चा नहीं चल रहा है तो वो उन्हें गिरवी रख रहे हैं। तब एक औरत अपनी बेटी से कहती है कि बेटी हम तो बहुत परेशान हैं इस कोरोना से, अब तेरे यहाँ बता, तेरे यहाँ क्या हाल है। तो वो जो है बेटी उससे क्या कह रही है, वो मैं गीत सुना रहा हूँ। बताऊं कैसे तोई अम्मा, बताऊं कैसे तोई अम्मा। कोरोना 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 या भी आएगो पजारो रे। कोरोना या भी आएगो पजारो रे। बताना या भी आएगो पजारो रे। उसकी क्या स्थिति हो गई है, घर में कुछ नहीं है खाने पीने को। कुआ उत खाई खोदी, कहीं नहीं जा सकता। हर निकले नहीं देवे मोदी। इत कुआ उत खाई खोदी, बाहर जाने नहीं देवे मोदी। हमारो 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 सब धंधो गयो मारो रे। हमारो सब धंधो गयो मारो रे। बदोना दरी आएगो पजारो रे। कोरोना या भी आएगो पजारो रे। कहूँ कैसे तोई अम्मा। घर में जो मजदूर लोग हैं उनकी स्थिति घर में क्या हो रही है। गुटखा तंबाकू देवर मांगे, बलमा हमारो जेवर मांगे। गुटखा तंबाकू देवर मांगे,
बलमा हमारो जेवर मांगे, खर्चाकू सोनो गिरवी धर डारो रे, खर्चाकू सोनो गिरवी धर डारो रे, करोना यहाँ भी आएगो पजारो रे, करोना यहाँ भी आएगो पजारो रे, बताऊं कैसे तोई अम्मा। और घर में निठल्ले लोग, काम तो कुछ है नहीं है, शौक कर रहे हैं, अब पैसा आए कहाँ से? आगे अगला बंद देखें। ससुर हमारो अपनी पेले, वो ससुर है अपनी चला रहा है, मोबाइल पे जुआ खेले, टाइम काट रहा है। ससुर हमारो अपनी पेले, मोबाइल पे जुआ खेले, अब रोबे सबरे पैसन कुहारो रे, अब रोबे सारे पैसन कुहारो रे, करोना यहाँ भी आएगो पजारो रे, करोना यहाँ भी आएगो पजारो रे, बताऊं कैसे तोई अम्मा। वो भगवान से प्रार्थना कर रही है, भगवान ये जो संकट है, महामारी है, इसे दूर करो कैसे भी, इतने परेशान हैं। हे नंद लाला हे गिरधारी, संकट हरो हमारा, देश पड़ी है देश पे भारी, हे नंद लाला हे गिरधारी, विपदा पड़ी है देश पे भारी, मारो रे जा वायरस को मारो रे जा वायरस को मारो रे, करोना यहाँ भी आएगो पजारो रे, कोरोना यहाँ भी आएगो पजारो रे, निर्भूतो यहाँ भी आएगो पजारो रे, जे नासपीटो आएगो पजारो रे, निपुतो यहाँ भी आएगो पजारो रे, जे नाऊं कैसे तोई अम्मा। सबरस जी, आपसे अपने जो टीवी 30 इंडिया के दर्शक हैं उनके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? ब्रजमोहन जी, देखिए ये टीवी 30 इंडिया, इसे मैं भी 1-2 साल से देख रहा हूँ, और जो इन्होंने जो है आपके चैनल ने जो प्रगति की है 2-3 साल में, मुझे बहुत खुशी होती है कि इसके लाखों जो है सब्सक्राइब हुए हैं, और करोड़ों लाखों लोग इसे देख रहे हैं, इनके व्यूज आ रहे हैं, और इस पर नेता, अभिनेता, कलाकार, यानी सब कुछ, सब रस मसाला मिल रहा है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि टीवी 30 इंडिया जो है आज मेरे पास, मेरा जो है इंटरव्यू लेने आप आए हैं, और आपने मुझे टाइम दिया, इसके लिए मैंने आपको टाइम दिया है, इसलिए तुम्हारा भी धन्यवाद, मेरा भी धन्यवाद, दोनों की जय जय हो। और श्री राधे। ये थे मेरे साथ में सबरस मुरसानी जी, जिन्होंने अपने जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें बताई, और जो अब तक के कार्यकाल में इन्होंने जो कुछ भी किया है वो अपने हमसे जो साझा की वो चीज़ें। ऐसे ही और भी लोगों के इंटरव्यू, जो भी कलाकार हैं, सबसे आपको मुलाकात कराते रहेंगे। तो आप बने रहें TV30india.com के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।